भारत में चुनाव का दौर चल रहा है, इसलिए अगर इस समय हम चुनाव की कोई बात न करें तो यह ठीक न होगा। यही सोचते हुए आज हम गुजरात की अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाने वाली लोकसभा सीट गांधीनगर का चुनावी विश्लेषण पेश कर रहे हैं। गुजरात की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट गांधीनगर में लगभग 3 दशक से बीजेपी का कमल बड़ी शान से खिल रहा है। इस सीट ने देश को 2 कद्दावर गृह मंत्री भी दिए हैं। अगर गांधीनगर लोकसभा सीट पर हुए पहले चुनाव की बात करें तो इस सीट पर 1967 में कांग्रेस के सोमचंद भाई सोलंकी ने पहली जीत दर्ज की और 1971 की चुनावी जीत भी उनके ही नाम रही। लेकिन 1977 के आम चुनाव में इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के विरुद्ध चली जनलहर ने जनता पार्टी के पुरुषोत्तम मावलंकर को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। यहां से 1980 में कांग्रेस के अमृत पटेल और 1984 में जीआई पटेल ने जीत का स्वाद चखा। इसके बाद 1989 के आम चुनाव में बीजेपी के शंकर सिंह वाघेला ने यहां से जो जीत दर्ज की वह लगातार चलती आ रही है। 1998 से 2014 तक लाल कृष्ण आडवाणी ने 5 बार गांधीनगर सीट पर जीत का परचम लहराया। इसे एक अद्भुत संयोग कहा जा सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से जीतकर देश के गृह मंत्री बने और इस इतिहास को दोहराया अमित शाह ने, जो 2019 में यहां से भारी मतों से जीतकर देश के गृह मंत्री बने। अमित शाह के राजनीतिक कैरियर पर नजर डालें तो ये छात्र जीवन से ही आरएसएस से जुड़ गए थे। 1983 में वे एबीवीपी से जुड़े। 1987 में वे बीजेपी में शामिल हुए और इसी साल उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। 1997 में उन्होंने गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 2003 से 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार में गृह मंत्री का पदभार संभाला। राजनीति की मंजिलें तय करते हुए अमित शाह ने 2019 लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से 8,94,624 मतों के साथ 69.7% मत हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के डॉक्टर सीजे चावड़ा को 3,37,610 मतों के साथ 26.3% मत मिले। कांग्रेस ने इस बार गांधीनगर से सोनल पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। वे कांग्रेस की एक जुझारू नेता हैं। उन्होंने 2012 से 2018 तक गुजरात प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद संभाला। इसके बाद उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रोन्नत कर सचिव बनाया गया। जमीनी स्तर पर जुड़ी सोनल पटेल के पास अब पश्चिमी महाराष्ट्र और मुंबई की कांग्रेस सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी है। बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री से चुनावी मुकाबले में उतरने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। वे अपने लिए जनता के मूड के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। उनका मानना है कि जीत हार सियासी जिंदगी का महज एक पहलू है और उनकी पार्टी ने सियासी मंच पर उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वे पूरी तरह पालन करेंगी। कौन जीतता है और कौन हारता है यह जनता जनार्दन के मत और चुनाव परिणाम तय करेंगे। गांधीनगर की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो यह गुजरात की राजधानी और चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा नियोजित शहर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि होने के कारण इसका नाम गांधीनगर रखा गया। साबरमती नदी के तट पर बसे और इसकी कुल भूमि के 54% हिस्से में पेड़ पौधे होने के कारण इस शहर को ट्री कैपिटल भी कहा जाता है। गांधीनगर लोकसभा सीट की अधिकतर आबादी शहरी है। यहाँ की साक्षरता दर 84% से भी ऊपर है। सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहाँ 11.41% SC, 1.96% ST और 4% से अधिक मुस्लिम आबादी है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 18,74,564 है, जिनमें पुरुष मतदाता 9,68,103 और महिला मतदाता 9,06,418 हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें गांधीनगर उत्तर, नारणपुरा, घाट लोडिया, कलोल बेजलपुर, साबरमती और साणंद आती हैं। इन 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेसी उम्मीदवार सोनल पटेल बीजेपी के दिग्गज अमित शाह के सामने कितना टिक पाएंगी यह तो समय ही बताएगा।